नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। मैं हूँ जिला ब्यूरो चीफ वीरेंद्र कुमार। जिस तरह आज बरनान नदी पर बना हुआ ये कॉजवे, ये पुल जो सोनो में है, सैकड़ों गांव को जोड़ता है, उसका निरीक्षण करने के लिए मुख्यमंत्री खुद यहाँ आए। हालांकि उन्होंने किसी मीडिया वाले से बात नहीं की, ना ही किसी जनता से बात। आकर उन्होंने देखा जैसे कायफ लगाया जा रहा है कि दूसरा पुल बनेगा, लेकिन फिलहाल जनता को कक्ष में ही रहना पड़ेगा। इस तरह से जनता से भी नहीं मिलना, कहीं ना कहीं किसी मीडिया पर्सन से भी नहीं मिलना, नीतीश कुमार का कहीं न कहीं अहंकार दर्शाता है। मीडिया स्वतंत्र है, मीडिया से निश्चित रूप से उनको मिलना चाहिए था, लेकिन किसी भी पत्रकार से नहीं मिलना कहीं न कहीं लगता है बिहार में तालिबानी शासन का राज। हालांकि कई पुल पुलिया टूट गए बिहार में, यूँ तो बहार है, लेकिन लगातार टूट रहा पुलों का एक तरह से हार है। इस प्रकार आप देख पा रहे हैं, ये पुल मैंने पहले भी दिखाने का प्रयास किया था। कहीं न कहीं आम जनता की ज़िंदगी आज भी संकट में। आपको बताते चले कि ये पुल चरका पत्थर थाना को जोड़ता है, चरका पत्थर एसएसबी कैंप को जोड़ता है, हजारों नहीं लाखों लोगों को उसके घरों तक ले जाता है। हालांकि बड़े वाहनों का यहाँ आना जाना निश्चित कर दिया गया, रोक दिया गया है, लेकिन अगर एम्बुलेंस में रोगी फंसेगा तो उसकी तो जान जानी ही जानी। हालांकि दूर से जाने का रास्ता है, लेकिन जिस तरह से नीतीश कुमार आए, जिस तरह आपने देखा कि कल मैंने मंत्री सुमित सिंह का इंटरव्यू लिया था, उन्होंने कहा था कि संभवतः नया पुल बनेगा, क्योंकि सुमित सिंह से भी हमारी मुलाकात नहीं पाई और मीडिया वालों से सीएम ने तो बात ही नहीं की। तो बताना मुश्किल है कि यह पुल दोबारा बनेगा या फिर इसी टूटे हुए पुल पर लोगों को पार होना पड़ेगा। संजय शर्मा के साथ वीरेंद्र कुमार की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट जरूर देखिएगा। देखिए, आप लोग के जानकारी में सारी बात है और जमुई जिला का हर एक नागरिक जो है, जमुई जिला का हर एक नागरिक जो है इस सच्चाई से रूबरू है। यहाँ जो एक पुल नहीं है, इस पुल पर हम खड़े हैं, सिर्फ ये डैमेज नहीं हुआ। यहाँ जो 2009, 10, 11, 12, 13, 14 और 15-16 में लगभग 10 पुल का निर्माण हुआ है बरनार नदी पर और क्यूल नदी पर, और वो 10 पुल का जो है स्थिति, इस बालू का जो खनन करवाया गया है और अवैध खनन, उस खनन के चलते ये हमारा सारा जिले का जो है, खासकर खैरा, सोनो और चकाई प्रखंड और जमुई में भी कुछ पुल पड़ता है, ये सारा पुल जो है गला मतलब गिरने की स्थिति में ये पुल नजर आ गया। जैसे इस पुल पर जो भी आए हैं सीएम नीतीश कुमार और पब्लिक से भी नहीं मिले हैं और पत्रकारों को भी दूर रखा गया है, क्या कहेंगे? देखिए, पब्लिक से मिले या पत्रकार से मिले या नहीं मिले, लेकिन हमारा कहना है कि नीतीश कुमार जी के दिल में जमुई के प्रति स्नेह है, इसलिए वो यहाँ आए और आए हैं कि इसका फैसला भी हो जाएगा। लेकिन मैं आपको जो बताना चाहता हूँ कि यहाँ जो बालू का खनन करवाया गया है, 3 मीटर बालू खोदना है, मात्र 9 फीट। ऐसा कैसा प्रेम रहा? फीट तक बालू खोद दिया। और यहाँ जो खोदवाने वाला है, ठेकेदार को भी दोषी नहीं मानते हैं। यहाँ का जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि है, 3-4 लोग हैं यहाँ, वो सारे लोग जबरदस्ती यहाँ नदी का खुदवाई करवाए और यहाँ तो पूरा आंदोलन किया है पब्लिक, उस पर केस किया प्रशासन। अब बताइए साहब, अगर जिस समय पब्लिक चेता रहा था, अगर उस समय लोग अलर्ट हो जाते तो आज ये स्थिति देखने को नहीं। कौन सा प्रतिनिधि है नाम? यहाँ का जो निर्वाचित प्रतिनिधि है, नाम पूरा जमुई जनता है, कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है। तो जनता नहीं जानती है, जनता को तो आपको जनता यहाँ का एक निर्वाचित यही का जनता जानेगा कि पूरा जम्मू का जनता जानेगा? एमएलए है, ये सब जान लीजिए आप लोग। जमुई जिला को जो बर्बाद किया जा रहा है वो यहाँ के निर्वाचित लोगों और जनता को भ्रम में रखा जा रहा है। आज जो नीतीश कुमार आए पुल का निरीक्षण करने, तो क्या कुछ लग रहा है पुल नया बनेगा? पुल नया बनेगा, नीतीश कुमार जिंदाबाद है, पुल बनावेगा और नया पुल बनेगा। यहाँ कैसे पता चलेगा? मीडिया से कोई बात नीतीश कुमार ने नहीं किया, आम जनता से नहीं किया। मैं भी आम जनता भी टकते रह गए, धूप में पकती रह गई। लेकिन इसमें किसी का कुछ श्रेय नहीं है, ये टोटल श्रेय नीतीश कुमार का हो। अभी आपने जैसे बताया कि 11 के बाद 10 पुल को निर्माण करवाया गया, लेकिन सारा पुल जो है अभी मांगो बंदर है, आपको क्यूल पुल है, ये नरियना घाट का है, 4 बरस से क्या है बंद पड़ा हुआ है, तो सब धीरे धीरे खत्म हो गया। और तो बालू निकालेगा तो क्या करेगा, और जनता को कहेगा हम तो आपके शुभचिंतक हैं। काहे निकालता है, इसी पर रोक लगना चाहिए, इसी पर रोक लगना चाहिए। को लेकर आज जो मामला नदी का पुल टूटा क्षतिग्रस्त है, देखिए
आप लोग के जानकारी में सारी बात है और जमुई जिला का हर एक नागरिक जो है, जमुई जिला का हर एक नागरिक जो है इस सच्चाई से रूबरू है। यहाँ जो एक पुल नहीं है, ये इस पुल पर हम खड़े हैं, सिर्फ ये डैमेज नहीं हुआ। यहाँ जो 2009, 10, 11, 12, 13, 14 और 15-16 में लगभग 10 पुल का निर्माण हुआ है बरनार नदी पर और क्यूल नदी पर, और वो 10 पुल का जो है स्थिति, इस बालू का जो खनन करवाया गया है और अवैध खनन, उस खनन के चलते ये हमारा सारा जिले का जो है, खासकर खैरा, सोनो और चकाई प्रखंड और जमुई में भी कुछ पुल पड़ता है, ये सारा पुल जो है गला मतलब गिरने की स्थिति में है। एक पुल नजर आ गया। जैसे इस पुल पर जो भी आए हैं सीएम नीतीश कुमार और पब्लिक से भी नहीं मिले हैं और पत्रकारों को भी दूर रखा गया है, क्या कहेंगे? देखिए, पब्लिक से मिले या पत्रकार से मिले या नहीं मिले, लेकिन हमारा कहना है कि नीतीश कुमार जी के दिल में जमुई के प्रति स्नेह है, इसलिए वो यहाँ आए, और आए हैं तो इसका फैसला भी हो जाएगा। लेकिन मैं आपको जो बताना चाहता हूँ कि यहाँ जो बालू का खनन करवाया गया है, 3 मीटर बालू खोदना है, मात्र 9 फीट, और यहाँ 40 फीट तक बालू खोद दिया। और यहाँ जो खोदवाने वाला है, ठेकेदार को भी दोषी नहीं मानते। कौन है? यहाँ का जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि है, 3-4 लोग हैं यहाँ, वो सारे लोग जबरदस्ती यहाँ नदी का खुदवाई नाम बताइए ना, कौन है? और यहाँ तो पूरा आंदोलन किया है पब्लिक, उस पर केस किया प्रशासन। अब बताइए साहब, अगर जिस समय पब्लिक चेता रहा था, अगर उस समय लोग अलर्ट हो जाते तो आज ये स्थिति देखने को नहीं। कौन सा प्रतिनिधि है, नाम बताइए? यहाँ का जो निर्वाचित प्रतिनिधि है, नाम पूरा जमुई जनता है, कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है। आज नीतीश कुमार, आप नाम लेना नहीं चाहते? शंभू जी, यहाँ का एक निर्वाचित यही का जनता जानेगा कि पूरा जम्मू का जनता जानेगा? MLA है, ये सब जान लीजिए आप लोग। आज जो नीतीश, शंभू जी किया जा रहा है, वो यहाँ के निर्वाचित लोगों और जनता को भ्रम में रखा जा रहा है। अच्छा, आज जो नीतीश कुमार आए यहाँ पुल का निरीक्षण करने, तो क्या कुछ लग रहा है, पुल नया बनेगा या फिर क्या? पुल नया बनेगा, नीतीश कुमार जिंदाबाद है, पुल बनावेगा और नया पुल बनेगा यहाँ। कैसे पता चलेगा? मीडिया से कोई बात नीतीश कुमार ने नहीं किया, आम जनता से नहीं किया, मैं भी आम जनता भी टकते रह गई, धूप में पकती रह गई। इसमें किसी का कुछ श्रेय नहीं है, ये टोटल श्रेय नीतीश कुमार का हो। जुड़ रहे हैं कुणाल क्या सीएम को कोई ज्ञापन वगैरह दिया? मिले सीएम पूछे थे, सीएम को अपना मांग पत्र देने के लिए यहाँ आया था, लेकिन मुख्यमंत्री से मिलना और भगवान से मिलना बराबर है, इसलिए हम लोग मुख्यमंत्री से नहीं मिल पाए। इसलिए आपके माध्यम से मैं अपनी मांगों को मुख्यमंत्री के समक्ष रखना चाहता हूँ। यह पुल जो आज टूटा है, इसका जिम्मेवार कौन है? इस जिम्मेवारी को कौन लेने के लिए तैयार है? तो आज जो मुख्यमंत्री यहाँ पे आए हैं, वही इस पुल के गिरने में जिम्मेवार हैं। लगातार नदी बचाओ आंदोलन के तहत पूरे जमुई जिले में पद यात्रा, आमरण अनशन और कई प्रकार के जागरूकता कार्यक्रम को चलाया गया, ताकि नदियों में हो रहे अवैध बालू उत्खनन को रोका जा सके, पारंपरिक सिंचाई व्यवस्था को बचाया जा सके। आज जमुई जिले में एक भी सिंचाई पैन जीवित नहीं बचा है बालू उत्खनन के कारण। आज सारे पुल ध्वस्त हो रहे हैं बालू उत्खनन के कारण। लगभग 200 माओं का कोख सूना हो गया है बालू उत्खनन के कारण, और इसके जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार हैं। इसलिए हम अपनी मांगों को आप लोगों के समक्ष रखने के लिए आया हूं। इस मांग को आप लोग नीतीश कुमार तक पहुंचाने का काम करें। सीएम आए थे, क्या बातें हुई, क्या कहा उन्होंने? जाते जाते तो उन्होंने कहा कि जल्द होगा, सब ठीक होगा। देखिए, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं, और उनका जो स्नेह प्रेम मुझे मिलता रहा है, वो आज दिखा भी।
वो खुद आज यहाँ पहुँच गए उस क्षतिग्रस्त पुल को देखने के लिए। और आने के पश्चात उन्होंने वहाँ पे सभी पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि अविलंब इसको छठ तक चालू करें, इस पुल को, आवागमन को चालू कर लिया जाए। और छठ तक में इस पुल को बनाने का उन्होंने निर्देशित किया है कि तब तक तत्काल बेली पुल बनाया जाए और उसके बाद नया पुल इस पर बनाया जाए। पूरा यहाँ से वहाँ तक नया पुल का उन्होंने निर्देशित किया है पुल निगम को। और अविलंब उन्होंने कहा कि इसका तुरंत सर्वे करा के इसका DPR बना के इसका ये करें। नया पुल बनेगा कि मतलब इस पुल को अभी चालू आवागमन चालू करने के लिए इन्होंने कहा है कि बेली पुल बना दिया जाए छठ तक और उसके बाद नया पुल बनाया जाए। नया पुल का भी इन्होंने ये निर्देशित कर दिया है पुल निर्माण निगम। हम सभी समाज सेवियों का यह प्रयास है कि सरकार जो है जागे और सरकारी अधिकारी पर लगाम लगाए। ये बेलगाम अधिकारी जो असली भ्रष्टाचारी है, इस पर जो है अंकुश लगाना बहुत जरूरी है। नीतीश शासन काल में यह निरंकुश हो गया है, जिसका परिणाम आप सामने देख रहे हैं, जिन्हें देखने स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी आए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूँगा कि आप सबसे पहले पुल बनाने वाले कंपनी और इसके विभाग के अधिकारियों की संपत्ति का जांच कीजिए जो इसके कार्यावधि में यहाँ नियुक्त थे। दूसरी बात कि खनन विभाग ने कितने अनियमितता का जो है कितना अनियमितता अपनाया जिसके कारण इसका पुल धंस गया। इसके जिम्मेवार जो भी अधिकारी हैं जिन्होंने अपने कर्तव्य निष्ठा का निर्वहन नहीं किया, वे उन अधिकारियों पर वे क्या कार्रवाई करते हैं ये हम सभी समाजसेवी और जनता देखना चाहते हैं। और मुझे उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री स्वयं अपने आंखों से देख कर गए हैं। वे कुछ न कुछ और सही रूप से वे जांच बिठाएंगे, जांच कराएंगे और पुनः पुल के निर्माण पर जो है विचार करके पुनः पुल निर्माण। थैंक यू। कुबेर सिंह, ये तो बालू का कुबेर लूटा जा रहा है। यहाँ तो मुंह दाबा जाता है, अगर बोलेंगे तो आपको दाब दिया जाएगा, प्रशासन से दाब दिया जाएगा। अच्छा, यहाँ नीतीश कुमार आए, लोगों से मिले क्या? नहीं, किसी से नहीं। किस लिए आए थे यहाँ? वो हवाई सर्वेक्षण किए कि बालू बचा है कि ना। आगे 1 साल का टेंडर होगा, 3-4 महीना वाला तो लुटा ही गया और इसमें और कितना बाकी है मरने के लिए, मरेगा इस गड्ढे में, इसलिए गड्ढा खोदने आए। और एक पुल की बात नहीं है सर, जमुई की दोनों पुल, खैरा की, नरियाना चाचो की खैरा का पुल अभी जाके देख सकते हैं। गड्ढा है, इतने गड्ढा पुल पर पानी जमा हुआ है, इतने यहाँ 3-4 बच्चे मर गए हैं इस डूब में। अभी परसों और सारे पुल यहाँ ध्वस्त है। यहाँ कोई काम नहीं किए हैं नीतीश कुमार और झूठा है, उनका सुशासन नहीं है, उनका सुशासन का सरकार नहीं है, कोई विकास यहाँ नहीं झलकता है। और हम लोगों के द्वारा विरोध करे जाने पर यहाँ की कई साथियों द्वारा पर केस किया गया है जो अभी इस मुद्दे पर बात नहीं हो रही है। वो समझते हैं चारागाह है, यहाँ लूटने आए हैं, लुटना है। सोनो में बहुत ऐसा है, पुल नहीं तो वोट भी उनका नहीं है, वो जाए अपना बीजा पैसा। हमारी क्षेत्र में यहाँ किसी का दल नहीं, किसी का दल नहीं मिला। इसके बारे में विरोध किए जाने के बाद दूसरी बार बदमाशी नहीं होनी चाहिए और नहीं तो हम लोगों का जान का खर्च, हम लोग पानी की पीना मर गए। हम लोग पानी जगह से किसी दूसरी जगह से मोल खरीद के लाते थे, ये हालत है। यदि अभी हुआ तो हम लोग भूख हड़ताल मारने को तैयार है। क्या नाम है बाबा आपका? मेरा नाम वर्मा। उन्होंने हमारे सामने, हम लोग थे, माननीय मंत्री सुमित कुमार जी को बोल रहे थे और हम लोग सुन रहे थे कि अभी अविलंब छठ तक कोई बेली पुल होता, तत्काल पुल, उसको बना के परिचालन को स्टार्ट करें। और साथ ही इस पुल के लिए जो पुल निर्माण के पदाधिकारी थे उनको बोले इससे ऊंचाई पुल और बड़ा पुल के लिए तत्काल इसका DPR बना जाए और काम चालू हो। लेकिन तब तक छठ तक इस पुल को स्टार्ट करना है। अभी हम लोग के सामने जो बोले, बड़ी खुशी लगी उनसे सुन के। साथ में वो MLC अजय प्रसाद जी थे, उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री से मांग किया कि माननीय इसके साथ साथ नारायणा पुल भी डिस्टर्ब है। फिर वो माननीय बुलाए मंत्री को कि सुमित क्या है, उन्होंने बताया कि सर उसके लिए बोलो, उसके लिए तुम अविलंब आओ पटना और जानकारी दो, उसके लिए भी हम तैयारी करेंगे। लेकिन इसका तो तत्काल घोषणा कर दिए कि छठ तक ये आगमन चालू होना है और बड़ा पुल का घोषणा भी कर दी कि बड़ा पुल इसमें बनना है। लेकिन जी कन्फर्म घोषणा करके गए माननीय मुख्यमंत्री। हम लोग के साथ उन्होंने बाद में मीडिया तो पता नहीं अलावा, वो बोले कि हमारा सर्वेक्षण है 2 मिनट का यहाँ था, बाकी अगला कार्यक्रम था। हम पूछे, बहुत मीडिया लोग बोले कि इससे कोई बात ना कोई किए,
आए 2 मिनट के लिए अंदर इनकी और बस हवाई सर्विस में किसी से ना मिले। बस यही 2 चर्चा हम लोग के बीच, हम रूम में थे, ये वो बोले बुला के कि बस तत्काल इसको छठ तक स्टार्ट कर देना है। नहीं से कॉजवे का निरीक्षण किया, कहीं न कहीं लगता है जिलाधिकारी आज अपनी पूरी तरह से एक तरह से पावर दिखाने का प्रयास किया। किसी भी मीडिया कर्मी को नीतीश कुमार के आसपास से जाने नहीं दिया गया। हो सकता है शर्मिंदगी भी उठानी पड़ रही हो, क्योंकि जिस तरह से बालुओं का उठाव बिहार में हुआ है एक इतिहास बन जाएगा अगर कोई इतिहासकार लिखना चाहेंगे। जिस तरह जमुई के जिलाधिकारी अवनीश कुमार सिंह रात में उनका ट्रांसफर हुआ, हो सकता है मुख्यमंत्री की वाहवाही लूटने के लिए उन्होंने किसी भी मीडिया कर्मियों को साथ नहीं आने दिया। साथ ही साथ किसी जनता के जनप्रतिनिधि या फिर जनता लोग भी जनता से मुखातिब नहीं पाए। यहाँ तक कि नीतीश कुमार पुल का निरीक्षण करने आए थे, उन्होंने पुल पर भी नहीं चढ़ा, हेलीकॉप्टर से सर्वेक्षण करके चले गए। ये देखिए ना, देखिए कोई पीछा का झुका हुआ मीनार नहीं है, ये सोनों का झुका हुआ पुल है। देख लीजिए, जिससे ना सिर्फ लाखों लोगों का आना जाना होता है बल्कि कई जिंदगियां खतरे में भी पड़ सकती हैं। हालांकि ये पुल नया बनेगा नहीं बनेगा, क्या होगा इसकी जानकारी मीडिया को बिल्कुल नहीं दी गई। सुमित सिंह से भी हमारी बात नहीं पाई। हालांकि कल सुमित सिंह ने कहा था, सुमित सिंह जो यहाँ के साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर बिहार सरकार में है, उन्होंने कल ही मेरे साक्षात्कार में कहा था कि कहीं न कहीं नया पुल बनेगा, लेकिन इसकी कहीं आधिकारिक घोषणा नहीं की गई। अभी भी अगर नया पुल बनने का टेंडर होता भी है तो सरकारी प्रक्रिया में ये चुनाव आ जाएगा लोकसभा का, कहीं न कहीं चुनावी फायदे की नज़र से भी लोग देख पा रहे। हालांकि सर्वेक्षण उन्होंने हेलीकॉप्टर से सर्वेक्षण किया, तमाम जनता का कहना था कि नीतीश कुमार नदी थोड़े देखने आए थे, बालू देखने आए थे। कितना बालू और बचा है, कैसे बालुओं का उठाव हो, कैसे बिहार सरकार के खजाने में पैसा जाए, तो आपको पता होना चाहिए। आए दिन गरीब के बच्चे नदियों में डूब कर मर रहे हैं, सरकार को इससे कोई लेना देना नहीं। जिस तरह जितना पुल टूट गया, अगर उन टोटल पुलों का नया पुल बन जाएगा तो सरकार को जितना राजस्व मिला है बालू बेचने से, उतना पैसा तो पुल में ही लग जाएगा। फिर बालू बेचने से प्रकृति के सीने में, जिस तरह नदियों के छाती में जेसीबी पॉकलेन घुसाया गया, अब बालुओं का उठाव किया गया, कहीं न कहीं प्रकृति आज अपनी किस्मत पर रो रही होगी। देखिएगा हमारी ग्राउंड जीरो रिपोर्ट। लूटा जाता है, जमीन लूटा जाता है सर। जब मुख्यमंत्री जी कहना चाहते हैं कि जनता दरबार जब लगाते हैं, नाम के जनता दरबार लगाते हैं, 2 बार जाने के बाद भी, आदेश होने के बाद भी डीएम साहब कोई कार्रवाई नहीं करता है। अगर बस सीओ चोर, डीएम चोर, इतना आवेदन देने के बाद भी गरीब को कोई सुनने के लिए तैयार नहीं होता है सर। नीतीश कुमार आए यहाँ, क्या किया नीतीश कुमार? यही यार बालू को देखने आए कि बालू बचल है कि नहीं बचा हुआ है, और जो बचा हुआ है वो लूटने के चक्कर में है। हम यही नीतीश कुमार से करना चाहते हैं कि आप जनता दरबार लगाते हैं, चाहते हैं तो उस पर कार्रवाई भी करना चाहिए, लेकिन कार्रवाई नहीं होता है सर। क्या नाम है आपका? मंटू चौरसिया नाम है सर। 2 बार जनता दरबार जा चुके हैं, मुख्यमंत्री का आदेश भी हुआ डीएम साहब को। मंटू कहाँ घर है? सोना हुआ सर। यहाँ जमीन के माफिया ललन मिश्रा है सर, बहुत दबंगी करता है, बहुत धमकाता भी है, जान से मारने भी धमकी देता है। नीतीश कुमार के आदेश पर भी कोई कार्रवाई नहीं होता है। अभी जो है सर मामला हाई कोर्ट में, सीओ साहब जो है बिना पार्टी बनाए हुए हाई कोर्ट केस भेज दिया है, और हाई कोर्ट में भी ललन मिश्रा जो है वहाँ से भी पैर भी लगा रहा है सर, हमारा केस होने नहीं दे रहा है सर। मैं जज साहब से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि इस पर जांच करवाए, जमीन के हाई कोर्ट में मामला चल रहा है सर। अयूब अली बाबूडी थाना सोना। अच्छा, कैसे पुल टूट गया? ये बालू उठाने के बाद ही बालू टूटा है कि जो बालू खींच लिया। ये सब जान रहा बालू उठाव से पुल टूटा है, तो क्या लग रहा है नीतीश कुमार आ जाए पुल बनेगा, क्या होगा? इंशाल्लाह बन सकता है, वो बिहार का मुख्यमंत्री है, उनका हाथ में सारा शक्ति है, वो जब चाह लेंगे बना देंगे। आप लोगों को कष्ट में ही रहना पड़ेगा। हाँ, कष्ट में रहना पड़ेगा, और कष्ट करने के लिए भी हम लोग तैयार है। 19 पंचायत का ये पुल है, और क्या बोले? नाम बोलो अपना। हमारा नाम रमेश सिंह है, परदेसी बाबू, 2 डबल नाम है। आज मुख्यमंत्री, हाँ मुख्यमंत्री आए थे, हम लोग जो है देखने आए, लास्ट में रोड से पुलिस नहीं आने दिया हम लोगों को, जिसमें खेत आए होते। क्या लग रहा है पुल बनेगा, क्या लगता है आपको? वे तो कुछ न्यूज ही नहीं दिए, कुछ बोलते थे कुछ नहीं, कोई भाषण नहीं दिए। जितना भी यहाँ जो पब्लिक था उनके साथ में सब उनका नेता लीडर क्षमता ही था, बाकी कोई आम पब्लिक नहीं था उनके साथ। वही दिखाने के लिए आए थे अपना क्षमता बेलता को। आदित्य कुमार, मेरा नाम साक्षी कुमार। अच्छा, ये पुल टूट गया, आप लोग स्कूल कैसे जाओगे? बहुत परेशानी है, बहुत परेशानी है हम लोग को। नीतीश कुमार आज आए, बोला कि पुल बनेगा, तब तो वक्त लग जाएगा ना। वो लोग तो कुछ बोले भी नहीं और चले गए। हम लोग बहुत आस लगा के
कट गेले मुरली भरून काही हमारा आ जाए घर ही रहो ना यार, तुम कहाँ आ रहे हो? आप लोग आप यहीं रहिए, काम भी लोग का हो जाएगा। समझे